डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल, कार्डिक एंड स्मूथ मसल। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक मसल को हम डिफरेंट फीचर्स की बुनियाद में आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे। लोकेशन, स्केलेटल मसल जो है वो बोन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जहाँ भी बोन प्रेजेंट होती हैं वहाँ स्केलेटल मसल प्रेजेंट होते हैं, जबकि कार्डिक मसल हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल वेसल आर्गन्स जो इंटरनल आर्गन्स हैं जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। शेप, स्केलेटल मसल में जो मसल फाइबर होती हैं ये साइलेंड्रिकल होती है, साइलेंडर लाइक शेप होती हैं और ये अनब्रांच होती हैं, कोई ब्रांच वगैरह नहीं बनाती। लेकिन कार्डिक मसल में जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो ब्रांच होती हैं। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो स्पेंडल शेप होती हैं, ऐसी स्पेंडल शेप होती हैं और वो अनब्रांच होती हैं। इसका मतलब ये है कि स्केलेटल और स्मूथ मसल में जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो अनब्रांच होती हैं, जबकि कार्डिक मसल में जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो ब्रांच होती है। लेंथ, सबसे हाई लेंथ स्केलेटल मसल सेल्स की है जो कि 1 to 4 सेंटीमीटर है, जबकि कार्डिक मसल जो है वो 80 to 100 माइक्रोमीटर है और स्मूथ मसल 50 to 200 माइक्रोमीटर है। डायमीटर, सबसे हाई डायमीटर भी स्केलेटल मसल सेल्स की है जो कि 10 to 100 माइक्रोमीटर है और कार्डिक मसल की 15 to 20 माइक्रोमीटर है और स्मूथ मसल की 2 to 5 माइक्रोमीटर है। इसका मतलब ये है कि सबसे हाई डायमीटर स्केलेटल मसल की है, फिर इसके बाद कार्डिक मसल की है और सबसे लीस्ट डायमीटर है वो स्मूथ मसल की है। स्केलेटल मसल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जबकि कार्डिक मसल और स्मूथ मसल में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्रॉस स्ट्रिएशन, क्रॉस स्ट्रिएशन स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में प्रेजेंट है लेकिन स्मूथ मसल में एब्सेंट है। क्रॉस स्ट्रिएशन का मतलब ये है कि इसमें जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो एक लाइन में प्रेजेंट नहीं होते जैसे कि स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं और एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, बल्कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो ट्रांसवर्सली अरेंज होते हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। तो क्रॉस स्ट्रिएशन सिर्फ स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में प्रेजेंट है और स्मूथ मसल में एब्सेंट है। मायोफाइब्रस जो है ये स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में प्रेजेंट है जबकि स्मूथ मसल में एब्सेंट है। मायोफाइब्रस क्या चीज़ है? ये स्केलेटल और कार्डिक मसल की एक रॉड लाइक ऑर्गेनेल है। मसल्स ट्यूबुलर सेल से मुश्तमिल होती हैं जिसको मायोसाइट्स कहा जाता है और फिर स्ट्रेटेड मसल के मायोसाइट में मायोफाइब्रस की मिनी चेन्स होती हैं। तो मायोफाइब्रस में क्या चीज़ होती है? मायोफाइब्रस में बेसिकली एक टीन, मायोसिन और दूसरे जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होते हैं और ये मसल की कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सर्कोमेयर, सर्कोमेयर स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है, कार्डिक मसल में प्रेजेंट होता है, लेकिन स्मूथ मसल में ये एब्सेंट होता है। सर्कोमेयर जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है स्केलेटल मसल की, मींस कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। ये रीजन है बिटवीन टू जेड लाइंस। जब आप स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल को पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे जेड लाइन को देखेंगे, जेड लाइन के बीच में जो रीजन होती हैं उसको सर्कोमेयर कहा जाता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है स्केलेटल और कार्डिक मसल की। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में प्रेजेंट होती हैं जबकि स्मूथ मसल में एब्सेंट होती हैं। ट्रोपोनिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि मसल की कंट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। सर्कोट्यूबुलर सिस्टम, सर्कोट्यूबुलर सिस्टम जो है ये स्केलेटल मसल में वेल डेवलप होती हैं, कार्डिक मसल में वेल डेवलप होती हैं, लेकिन स्मूथ मसल में ये पुअरली डेवलप होती हैं। टी ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल को ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन की एक एक्सटेंशन है जो कि स्केलेटल और कार्डिक मसल के सेंटर में पेनेट्रेट करती है। सेल मेम्ब्रेन से जो एक्सटेंशन निकलती है और जब ये स्केलेटल और कार्डिक मसल की सेंटर में पेनेट्रेट करती हैं तो इसको टी ट्यूब्यूल और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कहा जाता है। इसका यह फंक्शन क्या है? ये रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को परमेट करती है, मींस इनहिबिट करती है। इसके अलावा ये सेल में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करती है। तो ये ट्यूब्यूल जो है ये स्केलेटल मसल में लॉन्ग और थिन होती है और कार्डिक मसल में शॉर्ट और ब्रॉड होती हैं, जबकि स्मूथ मसल में ये बिल्कुल एब्सेंट होती है। डिपोलराइजेशन, अब किस तरह डिपोलराइजेशन होता है? स्केलेटल मसल में डिपोलराइजेशन तब होता है जब स्केलेटल मसल की स्टिमुलेशन हो जाती है,
लेकिन कार्डियक मसल और स्मूथ मसल के लिए स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती और ये स्पॉन्टेनियसली स्टिमुलेट होते हैं और इसकी डिपोलराइजेशन हो जाती है। फिटिगो, स्केलेटल मसल में फिटिगो आ सकता है, मीन्स थकावट होती है स्केलेटल मसल में, लेकिन कार्डियक मसल में फिटिगो नहीं होती और स्मूथ मसल में भी नहीं होती। कभी आपने सुना है कि मेरा हार्ट के जो मसल्स है वो थक गए हैं या मेरे जो स्टमक के मसल है वो थक गए हैं? तो ये जो मसल है ना, इसमें फिटिगो नहीं होती। समेशन, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में समेशन पॉसिबल है, जबकि कार्डियक मसल में समेशन पॉसिबल नहीं है। समेशन का मतलब ये है कि एक मसल फाइबर की कंट्रैक्शन दूसरे मसल फाइबर के साथ एड अप हो जाती है, सम अप हो जाती है और ये इकट्ठे एक कंट्रैक्शन दे देती है। लेकिन कार्डियक मसल में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो सेपरेटली कंट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि समेशन स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में प्रेजेंट है, लेकिन कार्डियक मसल में ये एब्सेंट है। अब आते हैं टेटेनस पे। टेटेनस स्केलेटल मसल में पॉसिबल है और स्मूथ मसल में पॉसिबल है, लेकिन ये कार्डियक मसल में पॉसिबल नहीं होता। टेटेनस किसको कहते हैं? टेटेनस पेनफुल मसल कंट्रैक्शन को कहते हैं, या एक मसल जब लॉन्ग टाइम के लिए कंट्रैक्ट हो जाए और उसकी रिलैक्सेशन ना हो तो इस कंडीशन को टेटेनस कहते हैं। तो टेटेनस जो है ये स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में प्रेजेंट है, लेकिन कार्डियक मसल में एब्सेंट है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल की स्टेबल होती है और स्मूथ मसल की एब्सेंट होती है। फॉर ट्रिगर कंट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम बाइंड्स विद, जब स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं तो कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होती है और कार्डियक मसल में भी ऐसा होता है, लेकिन स्मूथ मसल में कैल्शियम कलमोडोलिन प्रोटीन के साथ बाइंड होती है। सोर्स ऑफ कैल्शियम, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में कैल्शियम का जो सोर्स है वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि स्मूथ मसल में कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ऑब्टेन किया जाता है। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, स्केलेटल मसल की जो कंट्रैक्शन है वो बहुत क्विक होती है, जबकि कार्डियक मसल की इंटरमीडिएट होती है और स्मूथ मसल की स्लो होती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मसल्स और नर्व्स के दरमियान जो जंक्शन होती हैं उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। ये स्केलेटल मसल में वेल डिफाइन होती है, लेकिन ये कार्डियक और स्मूथ मसल में सही डिफाइन नहीं होती। एक्शन, स्केलेटल मसल का जो एक्शन है वो वॉलंटरी है, मीन्स ह्यूमन के कंट्रोल में होता है, लेकिन कार्डियक मसल और स्मूथ मसल का जो एक्शन है वो इनवॉलंटरी है, वो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होता। कंट्रोल ऑफ एक्शन, स्केलेटल मसल न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, जबकि कार्डियक मसल जो है उसकी कंट्रोल मायोजेनिक होती है और स्मूथ मसल जो है इसमें न्यूरोजेनिक भी होता है और मायोजेनिक भी होता है। नर्व सप्लाई, स्केलेटल मसल की जो नर्व सप्लाई है वो सोमेटिक नर्व्स है, जबकि कार्डियक मसल और स्मूथ मसल की नर्व सप्लाई ऑटोनोमिक नर्व्स है। तो ये स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल के दरमियान कंप्लीट डिफरेंशिएशन है।